बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर 17 स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स को स्टडी कर रहे थे, तो उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप को स्टडी करेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप को डिटेक्ट करवाने के लिए कौन सा टेस्ट प्रोसीड करवाया जाता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, COH, जिसको हम लोग CHO भी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका टेस्ट क्या होगा? सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड पुट करेंगे। अगर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है तो हम लोग इसका वेट करेंगे 0.2 ग्राम। ये हम लोग मीन्स के बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं। अगर सॉलिड होगा तो 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, और अगर लिक्विड होगा तो 0.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सॉलिड होगा तो ग्राम्स में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, लिक्विड है तो फिर हम लोग ml में लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर 1 to 2 सेंटीमीटर क्यूब, 1 से 2 सेंटीमीटर क्यूब या 1 से 2 ml सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3। यह सोडियम बाईसल्फाइड का फार्मूला है। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे, 0.2 ग्राम अगर सॉलिड में है, और अगर लिक्विड में तो उसका 0.5 cm क्यूब। उसके बाद 1 से 2 ml सोल्यूशन लेना है। किसका सोल्यूशन लेना है? सोडियम बाईसल्फाइड, और सोल्यूशन भी सैचुरेटेड होना चाहिए। सैचुरेटेड सोल्यूशन इसके अंदर डालना है और इसको अच्छी तरह शेक करना है, अच्छी तरीके से हिलाना है। शेक करने के बाद अगर वाइट प्रेसिपिटेट क्रिस्टलाइन फॉर्म में हासिल होंगे तो इसका मतलब है कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो रिजल्ट क्या होगा? ए क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट वाइट प्रेसिपिटेट, ये फुटकड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी फुटकड़ियाँ बन जाती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। वाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड। टेस्ट ट्यूब के अंदर वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, जिससे पता चलेगा कि एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। मैं उर्दू में लिख देता हूँ। सफ़ेद क्रिस्टलाइन सफूफ बनेगा, सफ़ेद क्रिस्टलाइन सफूफ बनेगा, जिससे क्या होगा? ये प्रूव हो जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। उसके बाद ये एल्डिहाइड ग्रुप का दूसरा टेस्ट वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। डियर स्टूडेंट, फेलिंग एक साइंटिस्ट था, उसने 2 सॉल्यूशन बनाए। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट आप बड़ी क्लासेस में जाके ये परफॉर्म भी करेंगे टेस्ट। उसने दोनों सॉल्यूशन, उनके जो नाम दिए, एक सॉल्यूशन का नाम दिया A और दूसरे सॉल्यूशन का नाम दिया B। 2 सॉल्यूशन थे, फेलिंग सॉल्यूशन A और सॉल्यूशन B। फेलिंग एक साइंटिस्ट था। तो डियर स्टूडेंट, ये दोनों सॉल्यूशन एल्डिहाइड ग्रुप को आइडेंटिफाई या उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले टेस्ट ट्यूब,
इसके अंदर सबसे पहले सॉल्यूशन ए प्लस सॉल्यूशन बी, दोनों सॉल्यूशन ऐड करने हैं और याद रखना दोनों सॉल्यूशन इक्वल वॉल्यूम में होने चाहिए। सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी उनका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। दोनों इक्वल वॉल्यूम में आपस में मिला के टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देने। मीन का सॉल्यूशन ए का अगर 1 ml लिया है तो सॉल्यूशन बी का भी 1 ml लेंगे, दोनों का 1 ml आपस में मिक्स करके टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे। उसके बाद पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, थोड़ी सी अमाउंट में, चुटकी सी अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे और इसको फिर क्या करना है, बॉयल करना है, 5 मिनट तक बॉयल करना है। 5 मिनट बॉयल करने के बाद अगर रेड प्रेसिपिटेट, रेड सफूफ या आप लोग कह लें कि रेड कलर की फुटकड़ियाँ बन जाएं और वो टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल नीचे बैठ जाएं, जैसे ये इस तरह ये फुटकड़ियाँ बन के नीचे बैठ जाएंगी, रेड कलर होगा इनका, तो इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। तो रिजल्ट क्या होगा इसका, रेड प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड। सुर्ख सफूफ बनेगा। तो ये था एल्डिहाइड ग्रुप के लिए 2 टेस्ट। उसके बाद आगे आते हैं कीटोनिक ग्रुप के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं। टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप के लिए टेस्ट। अगर हम लोग कीटोनिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप देखें तो वो इस तरह होता है ये। तो इसके लिए पहले वाला टेस्ट फिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। फिनाइल हाइड्राजीन केमिकल है, फिनाइल हाइड्राजीन की मदद से टेस्ट करना है। फिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। फिनाइल हाइड्राजीन लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसके लिए सबसे पहले टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब इस तरह की होती है। इसके अंदर सबसे पहले पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत थोड़ी अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, चुटकी सी अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है। और उसके बाद इसके अंदर 2 सेंटीमीटर क्यूब फिनाइल हाइड्राजीन डालना है। और इसको क्या करना है, शेक करना है, इसको अच्छी तरीके से हिलाना है। तो ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट अगर बनेंगे, ऑरेंज रेड, रिजल्ट क्या होगा, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट will be formed। मीन्स के ऑरेंज रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो जिससे
क्या ये डिटेक्ट या आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। नारंगी सुर्ख रंग का सफूफ बनेगा। तो ये पहला टेस्ट था कीटोनिक ग्रुप का। दूसरा टेस्ट सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट। प्रोसाइड टेस्ट। इसमें भी इसी तरीके से टेस्ट ट्यूब ये शीशे की होती है, आप लोग लैब्स के अंदर देखेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले 2 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड लेंगे। 2 ml सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड करेंगे। उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप्स सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के डालेंगे इसमें। 2 to 3 ड्रॉप्स सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के डालेंगे। और उसके बाद पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, शेक करेंगे, हिलाएंगे। शेक करने के बाद अगर रेड कलर बन जाए, रेड कलर अपीयर हो जाए, तो जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। तो रिजल्ट क्या होगा, रेड कलर विल बी फॉर्म्ड। इसका रंग सुर्ख हो जाएगा, जिससे ये क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। इसका तीसरा टेस्ट भी है, इसको फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट किया जाता है। टेस्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ इसको टेस्ट किया जाएगा, मींस के सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी इक्वल वॉल्यूम में लेके टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देंगे और इसको 5 मिनट तक बॉयल करेंगे। लेकिन ये रिएक्शन नहीं करेगा, रेड प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। रेड प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप है। तो कीटोनिक ग्रुप फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन। कीटोनिक ग्रुप का रिएक्शन नहीं होता फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। तो इस तरह ये कंफर्म हो जाएगा। ये मैं उर्दू में भी लिख देता हूं, ये रिएक्शन नहीं करेगा। ये कंफर्म हो जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। उसके बाद टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइनो ग्रुप। टेस्ट फॉर
प्राइमरी अमाइनो ग्रुप। प्राइमरी अमाइनो ग्रुप के लिए टेस्ट। प्राइमरी अमाइनो ग्रुप, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? NH2। ये प्राइमरी अमाइनो ग्रुप होता है। तो इसका टेस्ट कार्बाइल अमाइन टेस्ट कहलाता है। कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट। इसमें भी इसी तरह टेस्ट ट्यूब ली जाती है। टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले 0.2 ग्राम अगर सॉलिड फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो 0.5 ml ले लें, थोड़ी सी अमाउंट में लेना होता है। 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद इसके अंदर 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, 0.5 सेंटीमीटर क्यूब या 0.5 ml क्लोरोफॉर्म लेते हैं। क्लोरोफॉर्म, इसका फार्मूला क्या होता है? CHCl3। क्लोरोफॉर्म डालते हैं और उसके बाद 2 से 3 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहलिक KOH, 2 से 3 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहलिक KOH। डियर स्टूडेंट, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है KOH। इसको पानी में डिसॉल्व नहीं करवाना, बल्कि किसके अंदर डिसॉल्व करवाना? अल्कोहल के अंदर सॉल्यूशन बन जाएगा और इस सॉल्यूशन को बोलेंगे अल्कोहलिक KOH। इसके 2 से 3 ml आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने। तो सबसे पहले 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद 0.5 सेंटीमीटर क्यूब क्लोरोफॉर्म और फिर 2 से 3 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहलिक KOH। और इसको फिर क्या करना है? हीट करना है। हीट करने से क्या होगा? बहुत ही बदबू पैदा होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट कलर विल बी गिवन आउट। सॉरी, कलर कह रहा हूं, ओडोर। एक्सट्रीमली, क्योंकि अमाइनो ग्रुप जो है उसकी जो स्मेल होती है, ओडोर होती है, वो इंतहाई बदबूदार होती है। मीन्स के आप लोग कह लें कि उसको आसानी से स्मेल करना इतना आसान नहीं होता किसी इंसान के लिए। तो एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट ओडोर विल बी गिवन आउट। टेस्ट ट्यूब से ये बाहर निकलेगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या मौजूद है? अमाइनो ग्रुप मौजूद है। तो इंतहाई नाखुशगवार, खुशगवार बू खारिज होगी, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अमाइनो ग्रुप मौजूद है। और उसके बाद लास्ट पे है एस्टर ग्रुप। टेस्ट फॉर एस्टर्स। एस्टर्स के लिए टेस्ट क्या होता है? ये अमूमन हम लोग स्मेल करते हैं, पहले सूंघते हैं इसको, तो सूंघने से फ्रूटी स्मेल देता है। तो दे आर रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचाने जाते हैं। रिकॉग्नाइज्ड
बाय देयर फ्रूटी स्मेल। इनको सूंघते हैं तो इनकी फ्रूटी स्मेल होती है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके अंदर एस्टर मौजूद है। एस्टर का फंक्शन ग्रुप होता है COOR। तो उर्दू में मैं लिख देता हूं, एस्टर ग्रुप्स अपनी फ्रूटी बू की बदौलत पहचाने जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह ये टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स का टॉपिक एंड हुआ और चैप्टर भी एंड हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।